गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। ठीक है, ऑप्शन विजिबल ऑडिबल टू एवरीवन। एक बार इस सेशन को शेयर कर देना जल्दी से और करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ मेरी जो अनअकैडमी के डेली फ्री सेशन जो है इनकी टाइमिंग जान लीजिए। सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 से 11 2 घंटे का मैराथन है। ठीक है, ऑसम कंटेंट। उसके अलावा 10:30 बजे साइंस का फ्री कंप्लीट कोर्स है, थ्योरी बेस्ड चल रहा है 10:30 बजे रात को। तो सुबह 9 से 11 और उसके बाद 10:30 बजे। तो आप अभी जुड़ेंगे इस क्लास के बाद। नेक्स्ट क्लास मेरी सुबह 9 से 11 अनअकैडमी के फ्री सेशन ही है। ठीक है, चलिए उसके लिए करना है कि आपको बस अनअकैडमी पे सर्च करना अमनदीप शर्मा। आई एम 12th एजुकेटर राइट नाउ इन सीडीएस कैटेगरी। इफ़ यू ज्वाइन द सेशन, ठीक है, इफ़ यू फाइंड इट वेरी मच बेनिफिशियल तो आई विल बी इन नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड रैंक ऑल्सो। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें, आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, जितने भी सेशन जो होते हैं, ठीक है, अनअकैडमी के। चलिए, और इसका लिंक कहाँ मिलेगा? क्लास का लिंक जो है, सेशन का लिंक 9 और 10:30 बजे का टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे मिल जाएगा। ठीक है, और यह भी चल रहा है 6 बजे वाला सेशन। मेरी यूट्यूब क्लासेस ये हैं 3, 5:30, 8:30, 9:30, 6 बजे का स्पेशल सेशन होता है। मैं डेली डालता हूँ। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। ठीक है, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बच्चे, आपको पता ही है वो टॉपिक कौन सा है। आप सभी के लिए टॉपिक है आपके लिए ईजी। ठीक है, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं कंटेंट है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, आपको पता है वाइसरॉय के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, लोड्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया लोड्स के ऊपर किसी के ऊपर ही पूछ लेंगे। लॉर्ड रिपन के बारे में पूछ लेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी लॉर्ड्स हैं। ठीक है, विलियम बेंटिक के बारे में पूछ लिया, ठीक है, माउंट बैटन के बारे में पूछ लिया। तो आते ही आते हैं, फिक्स है ये क्वेश्चन। लेकिन बच्चों को ना याद नहीं होते क्योंकि उनको कंटेंट स्पेसिफिक नहीं पता कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें याद होनी चाहिए, लॉर्ड लिटन से संबंधित क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत स्पेसिफिक तरीके से आपको बताने वाला हूँ आज। आपने थंबनेल देखा होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में डिस्कस करना है हमें। सिर्फ 10 मिनट का सेशन है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, डेली कराने वाला हूँ। पूरे हफ्ते आपको करा दूंगा, सारे लोड्स खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट, सुबह 6 बजे आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का लिंक आएगा सुबह डेली 6 बजे। ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे सुबह डेली 6 बजे आपको इस लिंक मिल जाएगा। 10 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा, जिसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कंटेंट मिलेगा जिसको आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा 100% जो सुबह 6 बजे मैंने करा दिया वो क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात तो यार ये जो लॉर्ड है, पहली बात तो ये रिप्रेजेंटेटिव थे किसके? रिप्रेजेंटेटिव थे किसके? कंपनी के और ब्रिटिश सरकार के। ठीक है, 1786 से लेके 1793 तक इनका शासन रहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ये मतलब कैसे दिखते थे? अगर हम एक बारी एक इंसान की इमेज किसी के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए नहीं दिखते कैसे थे। तो भाई ये ऐसे दिखते थे। ठीक है, ही वॉज लाइक कि इनकी जो इमेज है, हिस्टोरिकल जो इमेजेस जो पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो मैंने आपके सामने लगाई हैं। हिज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, दिमाग में रखे हिज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अब पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, पहले एक बार इमेज देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर याद रखना 1786 से लेके 1793, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ईयर से ही याद हो जाएंगी, ईयर से ही याद हो जाएंगी। देखिए, ठीक है, अगर मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोडिफाई किया था लॉ को 1793 में। फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज इन 1793। आपसे डायरेक्टली पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड कोडिफाइड लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1793, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लॉर्ड हैं जिन्होंने सबसे पहली बार जो कानून है उसकी स्थापना की थी? ठीक है, 1793 में। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहला सवाल और पहले आंसर। ठीक है, पहला सवाल और पहला ही आंसर। सवाल पूछा जाए ये कोड क्या था? कोड क्या था बच्चे? इस कोड ने क्या किया था? ठीक है, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, जो रिवेन्यू का जो प्रशासन है उसको ना अलग कर दिया था जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, न्याय का जो प्रशासन है उसको क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया था। कोड जो बनाए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, इसकी वजह से रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को न्याय के जो पूरा प्रशासन है उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया। दोनों को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई द लॉ इन 1793। पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कंटेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, पीडीएफ डाल दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे पीडीएफ चली जाएगी। ठीक है, आपको मिल जाएगी यही से पीडीएफ। दूसरी चीज़ देखो, आपसे बोला जाए भारत में डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होती है अभी भी। ठीक है,
पूछा जाए कि भारत के इतिहास में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट करी थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। आज से बोला जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन से जज की पोस्ट क्रिएट करी थी, तो बच्चे डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट जो है पहली बार किसने क्रिएट करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस पोस्ट को क्रिएट करा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, दिमाग में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एक और चीज़ देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है बच्चे, ये एक तरीके से लैंड रिफॉर्म थे हमारे इंडिया के। भारत में जो जमीन से संबंधित जो बदलाव लाए गए थे, लैंड रिफॉर्म्स, तो सबसे पहला लैंड रिफॉर्म था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको 1793 में लाया गया था। ही इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, ही इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनके द्वारा ये क्या बोलते हैं, साइन करवाया गया था। ब्रिटिश एम्पायर में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किया था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। बंगाल में इसको पहली बार स्टार्ट किया गया और कब, 1793 में स्टार्ट किया गया। तो बच्चे इमेजेस के साथ पढ़ाने वाला हूँ, जितना हिस्ट्री में इमेज देख लोगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी। सुबह 6 बजे में हर एक वॉइसरॉय, हर एक लोड, हर एक एक्ट, हर एक आर्टिकल सारा करा दूंगा इसी पैटर्न में, इसी फॉर्मेट में, सुबह 6 बजे, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके सुबह 6 बजे वाली वीडियो देखनी, चाहे आप दोपहर को उठ के देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, 6 बजे के नाम से आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको देखना जरूर है, शेयर करना है जरूर, ठीक है, शेयर भी करेंगे। तो बच्चे अगर आपसे बोला जाए कि भैया परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो आंसर क्या रहेगा, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और कहाँ पे, बंगाल और बिहार में इसे स्टार्ट किया गया था। बंगाल और बिहार में पहली बार परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, उसके बाद वो उड़ीसा में भी आगे कर दिया गया था, ठीक है। तो बंगाल और बिहार इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर इजकल टू यस, कमेंट करिएगा, सेशन को क्लियर रहता है आपको, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए एक और चीज़, सवाल पूछा जाए, देखो कितना स्पेसिफिक तरीके से सवाल आ सकता है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसे कहा जाता है, पूछा जाए आपसे डायरेक्टली कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जिनको जनक कहा जाता है भारत में सिविल सर्विसेज का, ठीक, किसे जनक कहा जाता है, कौन से लॉर्ड को, तो आंसर क्या है, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इतना स्पेसिफिक, बच्चे इसको इतना मुश्किल समझते हैं जैसे पता नहीं हमने सारे लॉर्ड याद कर लिए। भाई अलग अलग याद करोगे तभी तो याद होगा, ऐसे ही एक दिन में सारा कुछ बना के एक ही जगह खा लोगे तो पता थोड़ी चलेगा क्या क्या खाया। मिक्स वेज में पता चलता है क्या क्या खाया है, तो वही चीज़ है, मिक्स वेज नहीं बनाना है, हर एक लॉर्ड को अलग अलग दिन पढ़ते हैं, अच्छे से याद होगा, ठीक है। आज कॉर्नवालिस पढ़ लिया, कल मैं आपके लिए लॉर्ड रिपन ले आऊँगा, ठीक है, उसके बाद अलग, फिर एक एक्ट ले आया, तो आपको इससे ज़्यादा याद होगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना जरूरी है, तो वो पीडीएफ इसमें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछा जाए कि भैया कौन से लॉर्ड थे जिन्होंने ग्रेट टीपू सुल्तान को हराया था, ग्रेट टीपू सुल्तान को हराया था, ठीक है। अब टीपू सुल्तान सारे जानते होंगे, टीपू सुल्तान की एक बहुत प्यारी फोटो देखी होगी आप सभी ने, कि मतलब इतनी ऑसम फोटो है ना, ऐसा लगता है ही इज द हीरो, ठीक है, इज द हीरो, ठीक है। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, ठीक, ग्रेट टीपू सुल्तान। इनको किसने हराया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे इन्हें हराया गया था। 3rd एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की हार हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, जो कि मैसूर के राजा थे। फोटो देखिए आप सभी ने, आई विल शो द रियल पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान, सी ही इज द इमेज जो बनाया जाता है एंड ही इज द रियल टीपू सुल्तान, ही इज द रियल टीपू सुल्तान। एंड और ये पोर्ट्रेट जो बनाया जाता है ना, पेंट किया जाता है, ये उस तरीके से है, एंड दिस इज द रियल इमेज ऑफ टीपू सुल्तान। यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि आपको कंटेंट मिले, उसमें ये सब चीज़ें आए जिससे आपको दिमाग में रहे चीज़ें, कि हमने कुछ अलग से पढ़ा है चीज़ों को, हमें याद है चीज़ें अब, ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान फोटो में और ये टीपू सुल्तान एक्चुअल में, ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान को किसने हराया था बच्चे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हराया था। 3rd एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान को हराया गया था। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है ना, कमेंट बॉक्स पे भर के लिखा करो कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, आई विल मेक मोर कंटेंट ऑन 6 AM। आपके लिए कंटेंट डेली आ जाएगा, ठीक है, 10-15 मिनट का कंटेंट, जो कि आपको अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट बच्चे, जब ये देखिए इनकी रिटायरमेंट हो गई थी, परमानेंट सेटलमेंट के बाद ही इनको क्या है, घर भेज दिया गया ब्रिटेन में, मतलब यानी कि इंग्लैंड में। जब इनको भेजा गया ना, इनको मैरिक्यूस का टाइटल पूछा गया, कौन से ऐसे लॉर्ड हैं जिनको मैरिक्यूस के टाइटल से सम्मानित किया गया, कौन से ऐसे लॉर्ड हैं जिनको मैरिक्यूस के टाइटल से सम्मानित किया गया।
तो आंसर क्या होगा बच्चे, लोड कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा, लोड कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा। ठीक है, मैर्क्यूस के टाइटल से सम्मानित किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एंड वाज ग्रांटेड द सीट इन प्राइवी काउंसिल। ठीक है, प्राइवी काउंसिल होता है ब्रिटिश सरकार में, पार्लियामेंट में। ठीक है, ही डाइड इन 1805। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1805 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1805 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो हमने बच्चे क्या क्या पढ़ा देखते हैं एक बारी रिवाइज। ईयर ये है, शक्ल इनकी कुछ इस तरीके से है, और ये असली शक्ल है, वैसे भी इतने मोटे मोटे गुगलू से। लॉर्ड पहली बार कोडिफाई इन्होंने किए थे, जितने भी लॉज थे। कोड में क्या लिखा गया था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन उससे अलग होगा। डिस्ट्रिक्ट पोस्ट जो है, जज की जो पोस्ट है वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जो बंगाल में स्टार्ट किया गया, इन्होंने ही किया। ठीक है, ठीक है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही ग्रेट टीपू सुल्तान को हराया, जिनकी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी, जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हराया गया। मैर्क्यूस का टाइटल इन्हें ही मिला है। ठीक है, जब ये इंग्लैंड गए थे, 1805 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साथ के साथ आप जो मेरा अनअकैडमी का ये जो कंटेंट है, मैं डेली फ्री सेशन आपके लिए 2-2 घंटे भी लेके आता हूँ। दिस इज 10 मिनट। आपके लिए मैं मैराथन्स भी लेके आता हूँ, सुबह 9 से 11 आज मैराथन है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसके बाद रात को 10:30 बजे क्या बोलते हैं, साइंस की थ्योरी क्लास होती है। आप अनअकैडमी पे सर्च करें अमनदीप शर्मा, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी का, यू कैन ज्वाइन माई प्रोफाइल, फॉलो करें मेरे प्रोफाइल को आप अनअकैडमी में जाके। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, अमन सर वाइफाई स्टडी ऑफिशियल। ठीक है, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, 6 बजे वाला जो कंटेंट डेली ला रहा हूँ 10 मिनट का। ठीक है, और बाकी सभी क्लास का कंटेंट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मिलते हैं अभी सुबह 9 से लेकर 11 अनअकैडमी के फ्री सेशन में। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब क्लासेस जो होंगी 5:30 बजे यूट्यूब क्लास पहली होती है, 50 ऑसम टॉप ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद 8:30 बजे 30 क्वेश्चन साइंस के, 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट, वर्थ वॉचिंग 100 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। इन 30 मिनट्स 100 क्वेश्चन देखने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स पे भरपूर लिखें जो आपको पसंद आता है। ठीक है, जो चीज़ें आपको इस फॉर्मेट में चाहिए मुझे बताएं, मैं आपके लिए इसी फॉर्मेट में सुबह 6 बजे ले आऊँगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करें PDF के लिए। ठीक है, लिंक्स के लिए। ठीक है, ओके, बाय सभी।